जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल शौर्य से एपीएससी। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज टाइम मिला है ट्रेनिंग से, तो आपके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला है। तो हॉल टिकट जारी हुए 2022 यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। उसकी लिंक टेलीग्राम ग्रुप अपना शौर्य सीएपीएफ एसी उसके ऊपर भी मैंने शेयर कर दी है, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो उनको देखिए, पढ़िए और समझिए, और उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से फॉलो करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट हार्डली 18 से 20 दिन बचे हुए, तो इन लास्ट दिनों में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स इन लास्ट डेज। तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। काफ़ी एस्पिरेंट्स के कुछ डाउट्स थे, तो उनको मैंने पर्सनली एड्रेस भी किए थे। तो सोचा कि एक मास मीडिया पर भी एड्रेस हो जाए, तो वो डाउट्स आपके भी होंगे, तो उन डाउट्स को भी आपने खुद के डाउट्स होंगे तो क्लियर करना है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि मेंढक होते हैं, मेंढक उनकी टोली रास्ते से जाती रहती है। तो चलते चलते दो मेंढक अचानक से एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा काफ़ी गहरा होता है। तो जो बाहर वाले जो मेंढक होते हैं वो बोलते हैं कि चलो यार हम ट्राई करते हैं उनको निकालने के लिए। पर उनमें से कुछ होते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे नहीं यार, गड्ढा तो बहुत गहरा है, हम निकाल नहीं पाएंगे उनको। एक काम करते हैं, उनको वैसे ही रहने दो, उनको बताओ कि गड्ढा बहुत गहरा है, हम बचा नहीं सकते। नीचे से वो दो मेंढक जो गड्ढे में गिरे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, उछलते हैं, उनमें जितनी शक्ति है वो उछलते हैं। ऊपर से जो मेंढक है वो बोलते कि भाइयों आप प्रयत्न मत करो, गड्ढा बहुत गहरा है, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं बच सकते, आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गड्ढे में गिरे हो और आपका अंत यही होना है। पर वो दोनों शायद उनको बात सुनाई देती नहीं उनकी, वो उछलते रहते हैं। उनमें से एक जो मेंढक है वो उछलते उसके वो बात सुन लेता है। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, वो फिर ऊपर वालों की बात सुनता है कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो उनकी बात सुनकर वो प्रयत्न करना छोड़ दे। दूसरे मेंढक को वो बोलता है कि प्रयत्न मत कर, छोड़ दे, हमसे नहीं होगा। तो दूसरा मेंढक अपना प्रयत्न जारी रखता है, उछलता है, पूरी कोशिश करता है। ऊपर से बहुत बोलते हैं कि मत कर, तू नहीं बच पाएगा, फिर भी वो उछलता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरा अपना तन मन लगा के फुल एनर्जी के साथ ऐसी छलांग लगाता है कि वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो ऊपर वाले सब चकित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे, हम तो तुम्हें बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तुमने इतना ट्राई किया। फिर वो समझा नहीं जो मेंढक है। फिर बाद में उनको पता चला कि अरे ये तो बहरा था, इसको तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तो वो बड़ा खुशी से उछलता रहा। फिर मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस मेंढक को ऐसे लगा कि ऊपर वाले मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि मुझे उत्साहित कर रहे थे। उसे तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा था, तो उसे लगा कि वो मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो पूरा प्रयत्न करते रहा और देखो बाहर आ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोस्तों कि लोग कुछ भी कहे आपको कि लास्ट दिन बचे हैं, नहीं हो सकता है, या खुद अंदर से आवाज़ जो अंदर में अपना जो मेंढक बैठा हुआ है वो खुद बोलता होगा कि यार लास्ट दिन बचे, नहीं होगा कुछ, इतना सारा कुछ पढ़ना है, कैसे होगा या होगा, तो उसकी मत सुनिए। जो बहरा मेंढक था उसकी सोचिए, उसने कैसे अपनाया। तो यही है, अपने खुद के स्ट्रेटजी, खुद की पोटेंशियल और खुद पर जो विश्वास रखेगा वही इस लास्ट दिनों में भी अच्छे से पढ़ पाएगा और एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो चले विद दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी हम बात करते हैं कि इन लास्ट 15 से 20 दिन में हमने क्या करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी न्यू मटेरियल यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आपने पॉलिटी के लिए अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो बस आपने वही रिवीजन करनी है, नया मटेरियल कोई भी यूज़ मत कीजिए स्ट्रिक्टली। सेकंड, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लास्ट 2 मंथ से रिवीजन ही कर रहे हैं, तो लास्ट इन 15 to 20 डेज में क्या रिवीजन करना है। सबसे इम्पोर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड मैथ रीजनिंग, तो इन पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पर्टिकुलरली इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे पॉलिटी, सारी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें, उसकी बस समरी देखनी है। और
रिवीजन करते हुए जो आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं वही नोट्स को आपने पढ़ना है, या खुद अंडरलाइन की हुई वही अंडरलाइन को आपने पढ़ना है। पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये एक बात आप समझ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें दिन दे सकते हो, पॉलिटी के लिए 2 दिन दे सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3 दिन दे सकते हो, उसमें 1 दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे तीनों सब्जेक्ट के लिए 1-1 दिन आप डिवोट कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए 1 दिन, इकोनॉमिक्स के लिए 1 दिन। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपने, जो चैप्टर्स के पीछे समरी है वो पढ़नी है। चैप्टर्स के बीच में एनसीईआरटीज़ में जो इटैलिक फॉर्म में दिया हुआ है वो आपने पढ़ना है। तो ऐसी चीज़ें हैं। सेम ज्योग्राफी के लिए 1 दिन दे सकते हो, एंशिएंट मिडिवल के लिए पूरा 1 दिन दे सकते हो। एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने कहा है आपको कि जीके लूसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आप वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हो। रही बात 2 चीज़ें की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्डली मतलब आपको लगभग 40 से 45 मतलब 40 to 45 क्वेश्चंस वो कवर करता है, वो है करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग। तो ये आपको डेली करना है। करंट अफेयर जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना बेटर है, और नया मत पढ़ो, जो अभी तक पढ़ा है वही पढ़ो। करंट अफेयर उसी को अच्छे से रिवाइज करो। और मैथ रीजनिंग सेकंड थिंग, तो मैथ रीजनिंग के भी लगभग अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ रीजनिंग का टच नहीं छूटना चाहिए, उसको हल्के में मत लो। अभी भी जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो करो। ये इम्पोर्टेंट जो पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैथ रीजनिंग का ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना फ्लो में रहोगे, उतना अच्छे से आप एग्जाम में भी सॉल्व करते जाओगे। तो ये हो गया पेपर 1 की बात। अब इसमें पेपर सॉल्विंग भी करनी है हमें। तो पेपर सॉल्विंग का मैं अब लास्ट में ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि लास्ट प्रीवियस ईयर यूपीएससी के जो पेपर है आप वो खरीदो या प्रिंट आउट निकालो और वही प्रैक्टिस करो, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज की आपको एक हैबिट रहेगी और एक आपको आइडिया रहेगी यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती है। पर एक ये ध्यान में रखना है कि स्कोर पर बिल्कुल मत जाओ, स्कोर कम ज़्यादा हो सकता है, उससे खुद का इवेल्युएशन मत करो। जो अपना प्रिपरेशन है वही प्रिपरेशन आप जारी रखो। तो लास्ट 5-6 साल जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है आप वो डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट ही निकालिए, ऑनलाइन पीडीएफ से मत सॉल्व कीजिए। तो वो प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस ऐसे करो, सपोज आपने 4 पेपर सॉल्व करने का सोचा होगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 4 दिन ऐसे अलोकेट कर दो कि सुबह जो अपना पेपर 1 होता है वो लंच, उसके बाद पेपर 2। तो इसी टाइम जो यूपीएससी का टाइम है उसी टाइम में आप कर सकते हो। 3 से 4 ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो एग्ज़ाम का दिन है उसमें आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। एक टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है उसकी भी आपको एक आदत हो जाएगी। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। डेली जैसे मैंने कहा है कि आपको डेली 2 आंसर लिखने ही लिखने हैं। आप अब लास्ट दिन है तो लास्ट डे चल रहे हो तो आप 3 से 4 आर्टिकल्स एलिमेंट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट। ये आप डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो करंट अफेयर से, वो आपको करने हैं। कुछ टॉपिक्स हमने भी शेयर किए थे, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए गए थे। तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़िए। सेकंड थिंग, ग्रामर बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए 25 नंबर से। और पेपर इवेल्युएशन करते हुए आई थिंक ग्रामर देखा जाता है, अगर आपका ग्रामर का स्कोर अच्छा है तो अंदर जो लिखा हुआ है आपको, तो वो भी आप एक पॉजिटिव नोट देता है कि ग्रामर अच्छा है तो अंदर भी अच्छा ही लिखा होगा। तो ग्रामर पर बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। लास्ट 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके ग्रामर आप देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड थिंग, अब टाइम है कि टाइम मैनेजमेंट का। तो पेपर 2 अटेम्प्ट करना, पूरा अटेम्प्ट करना ही ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, वो दूसरी बात है। अगर आप अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करते हो तो आप एक सेफ जोन में हो, परंतु आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना ही है, क्योंकि जो क्वालिटी लिखेगा वही उसको ही नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो क्वालिटी मैटर्स, और क्वालिटी आपको रैंक या मेरिट लिस्ट में आने के लिए हेल्प करेगी। तो यही है पेपर 2 अटेम्प्ट। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे को कितना टाइम चाहिए, रिपोर्ट को कितना टाइम चाहिए, इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया भी था, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, उसको आप अच्छे से देखिए। और 100+ स्कोर कैसा आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए जो एग्ज़ाम के दिन आप पेन यूज़ करना चाहते हो, देखो पेन को लेकर काफ़ी डाउट्स होते हैं। आप जेल पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ट्राईमैक्स हो गया, ऐसे कुछ पेन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन अलाउड है पर कोशिश कीजिए अवॉइड करो।
क्योंकि ब्लू और जेल पेन का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ब्लैक पेन आप अंडरलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए, बस दूसरा कोई रेड ग्रीन ऐसे पेन यूज़ नहीं करने हैं। और इंक पेन भी अवॉइड करो, क्योंकि इंक का भी अगर थोड़ा सा ही पानी उसमें गिरता है तो वो फैलने की संभावना है और आपकी आंसर कॉपी ख़राब हो सकती है। तो यही है एग्ज़ाम के दिन अपने ये करना है। तो दोस्तों ये हो गई थोड़ी स्ट्रैटेजी, हल्की स्ट्रैटेजी। नया कुछ स्ट्रैटेजी में बताने का मतलब है नहीं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और हमने 90 डेज़ की भी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, बताया भी था, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई होप। तो देखो लास्ट दिन है, मैं भी इस एग्ज़ाम से गुजरा हूँ, सब गुजरे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है हमारे सीनियर से। तो ये लास्ट दिन काफ़ी पैनिक सिचुएशन वाले होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें है, डर लगता है कि पढ़ा है पर रिवीजन करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार कैसे होगा क्या होगा। देखो दोस्तों सारी चीज़ें एक मेंटल गेम है, अपना साइकिक फैक्टर है। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, बस कॉन्फिडेंट रहो। एग्ज़ाम ही है, एक इतनी बड़ी जंग नहीं है कि उसमें आप सब न्यौछावर कर दो। आपने पूरे ईमानदारी से अब तक पढ़ाई की है, उस ईमानदारी पर आप भरोसा रखो। आपने जो एफर्ट्स दिए हुए, जो हार्डवर्क किया हुआ है, जो आपने पेशेंस रखा है ना, उसके ऊपर आप भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। मेन प्रोसेस है दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर मत भरोसा रखो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी अपने पूर्व कप्तान, उनका एक वाक्य है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल। रिजल्ट अपने कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, और अपने ये लास्ट जो 15 से 20 दिन बचे उसको बहुत अच्छे से उसका नियोजन करके, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके इन दिनों में आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है और एग्ज़ाम देना है। तो जाते हुए फिर से एक और छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा कि चील और मुर्गी होते हैं। तो चील का जो घोंसला होता है वो अंडे देने वाला, वो एक पेड़ पर होता है, और उसी के नीचे मुर्गी का भी घोंसला होता है, वो उसमें अंडे देती है। तो हुआ क्या, एक दिन तो वो चील का अंडा पेड़ से नीचे गिर के वो मुर्गी के अंडों में मिक्स हो गया, वहाँ गिर गया। तो कुछ दिनों के बाद उसमें से वो उसके बच्चे निकले। तो चील के भी बच्चे निकले और ये मुर्गी के भी बच्चे निकले। तो वो चील का जो तो बच्चा था वो मुर्गियों के साथ ही बढ़ा, उनके साथ ही वो बिहेव करने लगा, जैसे मुर्गी करते हैं वैसे वो भी करने लगी। और फिर एक दिन होता क्या है, वो चील जो है, जो मुर्गी की तरह बिहेव करती है, उनकी तरह ही रहने लगती है। तो वो एक दिन आसमान में देखती है कि चील बहुत ऊंची ऊंची मतलब उड़ रहे, अच्छे से छलांग लगा रहे हैं। तो उसने जो मुर्गी की माँ होती है तो उसे पूछा कि ये उड़ रहे तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो वो कहती है कि बेटा हम मुर्गे हैं, हमें हमारी एबिलिटी ही इतनी है, तो हम इतना ही कर सकते हैं, हम उतना कर नहीं सकते जो चील कर रहे हैं, इतने ऊंचे हम उड़ नहीं सकते हैं। तो देखो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे सोसाइटी में या ऐसे सराउंडिंग में हम बैठ जाते हैं कि वहाँ पर ऐसा ही नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये तो उनका काम है। तो एक मन में एक नेगेटिव थॉट्स पैदा करने के लिए अपना सराउंडिंग इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वो ये काम करता है। तो देखो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लोग कहते हैं उनका काम है, उनको कहने दो, लास्ट कुछ बचे दिन है, उसमें कुछ होगा नहीं होगा, वो उनका काम नहीं है, वो काम हमारा है। हमने सोचना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों अपने आपकी जो क्षमता है उसे पहचानो, भरोसा रखो, आपने जो भी काम किया है, जो भी मेहनत की है, जितना भी आपने दिन रात एक किए हुए, उसके ऊपर भरोसा रखो। क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, अपने आप को पहचानो। देखो दोस्तों अगर लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। अब मैं ये कहूँगा नहीं कि अपनी हार निश्चित है, नेवर, यही कहूँगा कि अभी दिन है, लड़ते रहो, खुद को पेशेंस में रखो, खुद पर कंट्रोल रखो, बस काम निश्चित हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।